ईरानियन कुजीन से एक बहुत ही अच्छी स्वीट नॉर्थ इंडिया में आई जिसका नाम था शक्करपारा। इसको ईरानियन कुजीन में जाना जाता था शक्करपारे के नाम से, और ये स्वीट मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टेट में काफ़ी पॉपुलर हुई और उसको बड़े शौक से बनाया गया। जितने भी सोशल इवेंट्स होते थे, जैसे कि शादी या फिर कोई इसी तरीके का किसी भी तरीके का कोई इवेंट, तो उस इवेंट की ये मुख्यतः जान होती थी और ये स्वीट बनाई जाती थी हमेशा से। और कॉम्बिनेशन लिया जाता था बूंदी के लड्डू का, और बूंदी के लड्डू और शक्करपारे एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो किसी भी नॉर्थ इंडियन किसी भी सोशल इवेंट में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई और धीरे धीरे हर एक स्वीट शॉप में ये एक इम्पॉर्टेंट मिठाई का स्थान लेती रही। और अब नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक अगर आप देखेंगे तो शक्करपारा आपको स्टेट वाइज, रीजनल कुजीन वाइज अलग अलग फॉर्म में मिल ही जाएगा। तो कलनरी आर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्वीट और बहुत ही इजी वे में बनाई जाती है, वही एक रेसिपी लेकर हम आए हैं आपके लिए। वेलकम टू द स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट, इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म टू लर्न कुकिंग एंड बेकिंग। माई सेल्फ शेफ अनिल, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूनिक रेसिपी। चलिए बनाते हैं इसको मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना शक्करपारे। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है कांच का एक बाउल, और सबसे पहले हम डो बनाएंगे। डो बना के उसको रेस्ट देंगे और रेस्ट देने के बाद उसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक कांच के बाउल में मैदा, रिफाइंड फ्लावर। यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स लिया है 400 ग्राम्स मैदा, 100 ml घी। 400 ग्राम्स अगर आपने रिफाइंड फ्लावर लिया है तो उसके सामने आपको 100 ml घी लेना है या फिर ऑयल। वैसे मैंने यहाँ पे डालडा लिया, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ही आपको लेना है, इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर यूज कर रहा हूँ। अब पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने लिया है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो चलिए अब मैं पानी की हेल्प से इस डो को तैयार करूंगा। आपको डो तैयार करते समय सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पानी का कम से कम इस्तेमाल करना है। डो एकदम टाइट और स्टिफ होना चाहिए। जितना कड़क डो होगा उतनी अच्छी क्वालिटी के शक्करपारे बनेंगे। मिक्सिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छे से स्टिफ होगा डो, पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में थोड़ा ड्राई फील होगा आपको, और उसके बाद में इसको रेस्ट देंगे 10 to 15 मिनट्स का। चलिए डो बनके हमारा तैयार हो गया है। अब इसको रेस्ट देंगे 10 to 15 मिनट्स का, और उसके बाद आगे का प्रोसेस तैयार करेंगे। तो चलिए 10 to 15 मिनट्स का रेस्ट हो गया है, और अब हम इसको कर रहे हैं ओपन। और डो को जितना सॉफ्ट होना चाहिए था उतना ये हो गया है, और अब अच्छे से इसको हम नीट कर लेंगे एक बार, और इसको बेल लेंगे डस्टिंग करके। डो को मैं कर रहा हूँ सॉफ्ट, और इसको मैं कर लूंगा 2 पार्ट में डिवाइड। यहाँ पर एक मैं बड़ा सा डो बना लूंगा। ये हो गया हमारा एक डो तैयार। दूसरा डो भी ऐसे ही मैं तैयार करूंगा। अब मैं मैदे की डस्टिंग लेकर इनको बेल लूंगा। अब इसको बेलेंगे गोल चपाती की तरह। थोड़ा सा आपको मोटा रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये आपको चपाती की ही तरह बेलना है। ये जो मैंने इसका साइज रखा है बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखा है, पतला नहीं रखा है, थोड़ा सा इसको थिक रखना है, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं। अब मैं इसकी साइड्स जो हैं, इसकी जो एजेस हैं उनको कट कर रहा हूँ। एजेस मैंने निकाल दिए, और अब ये मेरे पास में शीट आ गई है। अब मैं इसको कट कर रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले एक लंबा कट, फिर इस तरीके का कट। ऐसे ही पैरेलल आपको स्ट्रिप में इसको कट कर लेना है, और अब इसको स्क्वायर में आपको इस तरह से कट कर लेना है। तो चलिए शक्करपारे हमारे कट के तैयार हो गए हैं, और अब मैंने एक मीडियम फ्लेम पे, एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे ऑयल एंड घी का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है इसको फ्राई करने के लिए। बहुत ही स्लो टेम्परेचर पे आपको इसको फ्राई करना है। धीरे धीरे फ्लोट करके ऊपर आ जाएंगे, और उसके बाद हम तैयार करेंगे शुगर की चाशनी। तो चलिए शक्करपारे मेरे बनके तैयार हो गए हैं, और अब मैं कर रहा हूँ उसको डीप फ्राई बहुत ही स्लो टू मीडियम टेम्परेचर पे। ऑयल एंड घी का मैंने कॉम्बिनेशन लिया, वही आपको लेना है। तो चलिए शक्करपारे का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, और मैंने इसको निकाल लिया कढ़ाई से बाहर। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक क्रिस्पी और क्रंची होनी चाहिए। अब आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, और फिर तैयारी करेंगे शुगर सिरप की।
और शुगर सिरप बनाने के बाद इसको डिप करेंगे शुगर सिरप में और उसके बाद ट्राई करेंगे। तो चलिए शक्कर पारे हमारे बनके तैयार हो गए हैं और अब बारी है शुगर सिरप की, क्योंकि इसके ऊपर शुगर सिरप की जो कोटिंग होगी ना उसी से ही सबसे अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए अब बनाते हैं हम शुगर सिरप। और शुगर सिरप बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी आपको शुगर की चाहिए उतनी ही क्वांटिटी आपको पानी की चाहिए। तो इक्वल अमाउंट में शुगर एंड वाटर ऐड करके हम बनाएंगे शुगर सिरप। 2 तार की ये चाशनी होगी, अच्छे से थोड़ा चिपचिप चाशनी होनी चाहिए ताकि स्टिकीनेस आपके शक्कर पारे को एक लाजवाब और एक उम्दा अंदाज दे सके। तो चलिए मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे वाटर। जितना मैंने पानी ऐड किया है उतना ही मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें शुगर, और इसको कम से कम 7 to 8 मिनट्स या 10 मिनट्स तक इसको इसी तरह से कुक करते रहना है। तो चलिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इस चाशनी को पकते हुए, और जो थिकनेस मुझे चाहिए थी वो आ चुकी है। और अब मैं इसको रख रहा हूँ रूम टेम्परेचर पे 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, और उसके बाद हम इसको इसमें सोक करेंगे। तो चलिए शुगर सिरप भी हमारा बनके तैयार हो गया है, और अब हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा किए हुए शुगर सिरप में इन शक्कर पारों को डिप करेंगे और एक अलग प्लेटर में निकालेंगे, और उसके बाद उनको कम से कम 3 से 4 घंटे ठंडा होने के बाद ही आपको इसको सर्व करना है। तभी ये एक्चुअल शक्कर पारे की शेप में आपको दिखेंगे और उतने टेस्टी भी लगेंगे। इस तरह से आपको इनको डिप करना है और इस तरह से इनको निकाल लेना। तो चलिए फाइनली शुगर में कोट हो चुकी हैं हमारे शक्कर पारे, और अब मैं हल्का सा शुगर पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल करूंगा। सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको करना है, हल्का सा स्प्रिंकल कर लीजिए इसको। और ऊपर से मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे चांदी का वर्क थोड़ा सा। तो चलिए एक उम्दा क्वालिटी के शक्कर पारे बन के तैयार हो गए हैं। एक नॉर्थ इंडियन टच और नॉर्थ इंडियन क्वालिटी के शक्कर पारे। अगर आपको इसी क्वालिटी के शक्कर पारे टेस्ट करने हैं और इनको एंजॉय करना है तो आपको यही रेसिपी को फॉलो करते हुए आपको इसी तरह से बनाना है और इनको इस रेसिपी को एंजॉय भी करना है। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की और भी बहुत सारी एक्साइटिंग रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। क्या आप जानते हो कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी है जो 250 प्लस कंट्रीज में वैलिड है। नहीं सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बहुत इजीली हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हो, एंड 15,000 के वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड लर्न फ्रॉम गुजरात नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट।